reform should not only be about good solutions but also about who will implement it. सही हल, अच्छा हल उसका ढूंढना ही उसका इन राजनीतिक सुधारों का मकसद नहीं है। ये ढूंढना कि वो उनको कौन कार्यकलाप में लाएगा। हाउ लेजिस्लेशन शुड बी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज एंड सिटीजन्स। तो कैसे जो लेजिस्लेशन है, जो 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 लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारी, जो विधानसभा या जो लोकसभा है, कैसे सारे नागरिकों के समान हित के लिए, सब पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के और एमपीज के हित के लिए वो कार्यकलाप में इन सुधारों को लाएंगे, ये भी जरूरी है। रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को फिर से डिफाइन करना। मतलब डेमोक्रेसी या लोकतंत्री व्यवस्था, मतलब कि एवरीवन हैज़ द इक्वल राइट टू डू दिस, टू डू एवरीथिंग। ओके, तो वो उसको रीडिफाइन करना, दोबारा से डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसको फिर से उसकी उस पर चिंतित करना और उसको फिर से उसकी आप उसको डिफाइन करना कि क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या। तो दैट इज़ वेरी मच नीडेड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो दिस इज़ these are also challenges to democracy, and then we can study about the various challenges to other qualifications. Democracy is a form of government in which rulers are elected by people. The people who rules over us, जो हम पर रूल करते हैं, वो लोग चुनते हैं। तो दैट इज़ द डेमोक्रेसी डेफिनेशन। ओके, वो उसकी परिभाषा इसकी डेमोक्रेसी की है। बट दूसरी क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे रूलर्स इलेक्टेड जो होते हैं बाय पीपल मस्ट टेक ऑल मेजर डिसीजंस। जितने भी डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, बड़े बड़े निर्णय, वो कौन लेता है? जो एमपी और जो एमएलएज हैं, जो हम जिनको लोग चूज़ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो चूज़ करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। इलेक्शंस मस्ट ऑफर फेयर चॉइस टू चेंज करंट रूलर्स। और जो चुनाव होते हैं वो वो हम एक चॉइस देते हैं कि हम किस रूलर को चूज़ करेंगे, जो आजकल कौन सा रूलर है दैट वो हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। उसमें चुनना कि कौन पर्सन इज बेटर है, और अवसर देना, वो सबको अवेलेबल होंगे, हर पीपल को ऑन इक्वल बेसिस बराबरी का अधिकार मिलता है। गवर्नमेंट मस्ट बी लिमिटेड बाय रूलर्स पार्टिसिपेशन। और जो रूलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, संविधान में हमें संविधान में कुछ रूल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके अनुसार गवर्नमेंट वर्क करती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन पर एक चेक होता है, और लिमिटेशंस वो पुट ऑन द गवर्नमेंट। उनको रोका गया जाता है कि यहाँ पर आपको इतना ही वर्क करना है और इस क्षेत्र में करना है। तो दैट बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस वेरियस एस्पेक्ट्स वी विल स्टडी। जो इसके बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। सामाजिक और आर्थिक अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान के अनुसार। जैसे कि वी ऑल आर सोशली इक्वल। सोशली इक्वल मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर, कोई भी कास्ट के, कोई भी जाति, कोई रिलीजन, या किसी भी क्लास के हैं आप, रिच और पुअर क्लास, तो एवरीवन इज़ इक्वल सोशली। इकोनॉमिक राइट्स, कोई भी जो रिच और पुअर बोथ हैव इक्वल राइट्स। पावर शेयरिंग एज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो पावर शेयरिंग इज़ देयर। पावर शेयरिंग हमारा लेसन नंबर 1 ही है, जिसमें आप देखते हो कि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड है। तो यहाँ पर ये और थर्ड, लोकल गवर्नमेंट्स में भी पावर डिवाइडेड है। तो दैट इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी की का मेन वो उसके पीछे मूलभूत कहते हैं कि मतलब कारण है उसमें, और मूलभूत विशेषता है। और यहाँ पर आप मेजॉरिटी और एज वेल एज माइनॉरिटी दोनों अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। तो इसमें जो भी भेदभाव है, जो कि जाति, धर्म और मेल और फीमेल जेंडर का जो भेदभाव है, इसको मिटा करके इक्वल, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली।
These are the various aspects of democracy. We all have studied about these things. These are these are democracy aspects of democracy. Okay, so these are various challenges to the democracy also. तो हम यहाँ पर ये इसको